गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो हम सब कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग विद प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो टिश्यूज़ जो प्लांट में पाए जाते हैं, दैट इज़ प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक डायग्राम, ये एक फ्लो चार्ट से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ईजी है प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, आप बस एक बार अच्छे से सुनना, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि किसका क्या फंक्शन है। बस ऐसे देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है कि अरे इसमें इतने टाइप्स हैं, ये है वो है। जब आप एक बार समझोगे आपको सब कुछ ईजी लगेगा। इवन कि एनिमल टिश्यू से भी ज़्यादा ईजी प्लांट टिश्यू है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। एंड ये जो सब नोट्स हैं ये मैं शॉर्ट्स पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन टिश्यूज होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये सब आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा, बस आप ध्यान से समझना। तो फ्लोएम एंड जाइलम में ये सब चीज़ें आती हैं। तो जाइलम में ट्रकीट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। ये टाइप्स नहीं है, ये होता है कि जाइलम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड फ्लोएम में ये कंपोनेंट्स हैं। तो जाइलम में ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम में सीड ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो आपको ये कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंपेनियन सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम या फ्लोएम में। ठीक है, ट्रकीट्स एंड वेसल किसके कंपोनेंट्स हैं, जाइलम या फिर फ्लोएम के। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरव्यू कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते क्या हैं। उससे पहले थोड़ा सा टिश्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद अ कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमें पता है कि सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल एक बेसिक यूनिट होती है। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, है ना। सेल जो है ये मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू फिर आगे, टिश्यूज़ बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर आगे बनाते हैं ऑर्गन, देन ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, सेल्स का ग्रुप होता है। इनका जो ओरिजिन होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शन होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, किडनीज हैं। अब अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो जो हार्ट जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो उसके जो सेल्स हैं वो सब एक ही तरह के होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक सेल अलग है, दूसरा सेल अलग है। वो सब एक तरह के सेल हैं, उनका उन्होंने एक मिलकर अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया है। सब मिलकर एक ही काम करते हैं। हार्ट का अलग फंक्शन है, ठीक है, किडनी का अलग फंक्शन है, सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो टिश्यूज़ एक ग्रुप होता है सेल का जिसका ओरिजिन कॉमन होता है। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उनका ओरिजिन कॉमन होता है, स्ट्रक्चर उनका एक सेम होता है एंड फंक्शन भी उनका सेम ही होगा। ठीक है, एंड बीइंग ऑफ अ कॉमन ओरिजिन दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हेंस परफॉर्म द सेम फंक्शन। क्योंकि कॉमन ओरिजिन के हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा एंड फंक्शन भी सेम होगा। ठीक है, अब सेवरल टाइप ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन, जो मैंने आपको बता दिया। प्लांट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू कैटेगरीज के, दो होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं ना, ये डिवाइडिंग वाले, इसमें टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये डिवाइडिंग होते हैं, एंड परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, तो स्टार्टिंग विथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जहाँ पे भी आपको वर्ड मेरिस्टेमेटिक दिखेगा ना तो इसका मतलब आप समझ जाना कि डिवाइडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो आपको ये याद रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनमें ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस मतलब सेल्स के अंदर एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होती है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, द सेल मे बी राउंडेड, ओवल और पॉलीगनल, ऑलवेज लिविंग एंड थिन वॉल्ड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो राउंड शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, ये इस शेप में हो सकते हैं। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, दे आर ऑलवेज लिविंग। ये जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक। अब लिविंग सेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये लिविंग होंगे तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। अगर ये सेल्स डेड होंगे तो क्या इनमें डिवीजन होगी, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, नहीं होंगी। तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। एंड इनकी वॉल्स की बात करें तो दे आर थिन वॉल्ड। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ईच सेल हैज़ अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन इट। वैक्यूल्स मे बी स्मॉल और एब्सेंट। तो और मे बी स्मॉल नहीं करो, वैक्यूल्स आप सीधा कर लो, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। तो वैक्यूल्स क्या होता है, अगर आपने सेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में जो है वो लार्ज वैक्यूल होता है, परमानेंट वैक्यूल होता है। एंड एनिमल सेल्स में बहुत स्मॉल वैक्यूल होता है, टेम्पररी वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोरेज करने का। ठीक है, स्टोर जो भी चीज़ें होती हैं स्टोर, ये वैक्यूल स्टोर करके रखता है। अब वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, पर अब आप बोलोगे कि मैंने बोला कि प्लांट सेल में तो वैक्यूल प्रेजेंट होता है और उसमें परमानेंट वैक्यूल होता है, लेकिन हम तो प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो इसके सेल में वैक्यूल क्यों एब्सेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के।
है ना? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका काम क्या है? डिवीजन करना। इसका काम क्या है? डिवीजन करना। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं। तो अगर इनका काम डिवीजन करना है तो इनको कुछ स्टोर करना ही नहीं है, इनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ स्टोर करने की। तो इनको वैक्यूल की भी क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि वैक्यूल का काम है चीज़ों को स्टोर करके रखना, ठीक है? लेकिन इनको तो कुछ स्टोर कराना नहीं है, इनका काम है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाना। तो इसीलिए इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं, लिविंग होंगे तभी इनमें कॉन्टिन्यूस डिवीजन होगी, ठीक है? एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होती है। सो दिस वाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस डिवीजन करता है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये क्या होता है? सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट सबसे ईजी है। तो एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो जो ये हमारे पास समझ लो कि ये कोई हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है, ये हमारे पास स्टेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो इसकी टिप है, वो ये जो टिप दिख रही है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। इट इज़ लोकेटेड एट दी रूट एंड शूट टिप, ठीक है। रूट और जो नीचे मतलब रूट होती है उनकी जो टिप्स होती हैं, ये जो शूट है इसकी जो टिप, ये पॉइंटेड जो पार्ट होता है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? ताकि ये जो प्लांट की जो लेंथ है वो बढ़ा सके एंड उनकी ब्रांचेस बढ़ा सके। अब मैंने क्या बोला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करना। अब डिवीजन होगी सेल्स की, सेल बढ़ेंगे तो क्या होगी? प्लांट की ग्रोथ होगी, है ना? प्लांट भी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे जब टिप पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये क्या करेगा? यहाँ से प्लांट की जो लेंथ है, लंबाई है, वो बढ़ाएगा एंड ये रूट में भी प्रेजेंट है और रूट की ब्रांचेस भी लंबी होंगी, वो भी बढ़ेंगी क्योंकि डिवीजन हो रही है, ठीक है। Next, intercalary meristem, which is located at the base of leaves or at the base of internodes. Function is internodal growth in monocots, growth of leaf lamina in grasses. तो यहाँ से हमारा लीफ निकलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हमारी स्टॉक होती है, यहाँ से लीफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटरनोड्स होती हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स इस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोड्स पे एंड इंटरनोड्स पे। ये क्या करता है? जो लीफ की जो बेसिस होता है, लीफ की जो लेंथ है, मतलब ये जो इसकी जो लेंथ होती है इसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन द कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड कॉर्क एंड फंक्शन इज ग्रोथ इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी। बेसिकली ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट होता है स्टेम के, ठीक है। एंड ये क्या करेगा? स्टेम की जो गर्थ है, ठीक है, जो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ाने में, मतलब जो प्लांट की जो थिकनेस है वो बढ़ाएगा, मतलब इसको ऐसे मोटा करेगा, ये इसको विड्थ में बढ़ाता है, ठीक है। तो टिप पे एपिकल होगा, इंटरनोड्स एंड लीफ के जो बेसिस है उस पर हमारा इंटरकैलरी होगा, लेटरल वाला हमारा बेस पे होगा जो विड्थ को बढ़ाएगा प्लांट की। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? डिवाइडिंग, ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। एंड 3 तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। नाउ मूविंग ऑन टू द परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं? दीज आर दोज इन विच ग्रोथ हैज स्टॉप्ड ईदर कम्प्लीटली और फॉर द टाइम बीइंग। तो अब जैसे ह्यूमन्स की अगर मैं बात करूँ तो हम हमारे अंदर जो है एक टाइम के बाद हमें ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हम सारी उम्र हमारी ग्रोथ होती रहेगी, हम पूरी उम्र ऐसे तो हम कितनी हमारी हाइट हो जाए अगर हमारी कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ होती जाए, है ना। हमारी भी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, इसी तरह से प्लांट की ग्रोथ भी एक टाइम के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली उनमें ग्रोथ होती जाती है। तो जब उनमें डिवीजन रुक जाती है, ठीक है, तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डिवीजन करना, ठीक है। जब ये डिवीजन रुक जाती है एक टाइम के बाद, फिर वो जो टिश्यू होते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यूज बोल देते हैं कि अब इनमें डिवीजन नहीं हो रही है, अब ये परमानेंट हो चुकी हैं, अब इनका डिवीजन में काम, अब इनका डिवीजन का सारा काम रुक चुका है, जितनी प्लांट की ग्रोथ होनी है हो चुकी है। अब टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक नहीं रहे, अब टिश्यूज़ क्या बन चुके हैं? परमानेंट बन चुके हैं, ठीक है। जब इनमें डिवीजन खत्म होगी, पूरी रुक गई, ठीक है। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज में बी लिविंग और डेड। अब यहाँ पे सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, क्योंकि अब डिवीजन वगैरह तो कुछ करनी नहीं है, ठीक है। एंड थिन वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं या थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या कौन सा टिश्यू है। थिन वॉल्ड परमानेंट टिश्यूज आर जनरली लिविंग, ठीक है। जो थिन वॉल्ड परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना वो लिविंग होते हैं, जबकि जो थिक वॉल्ड टिश्यूज होते हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या मतलब है ये हम आगे समझ जाएंगे। अब परमानेंट टिश्यूज 2 तरह के देखे थे हमने, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, है ना। अब सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? सिंपल टिश्यू किससे बने होते हैं? एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट आर वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट, एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसका क्या मतलब? जब हमने ये फ्लो चार्ट में देखा था तो यहाँ मैंने आपको बोला था कि जाइलम के ये कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम के ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब फ्लोएम इनसे मिलकर बना है, जाइलम इनसे मिलकर बना है। तो आप देख लो कि 4 अलग अलग चीज़ें पूरा एक मिलकर जाइलम को बना रही हैं, 4 अलग चीज़ें मिलकर फ्लोएम को बना रही हैं। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जहाँ पे डिफरेंट सेल्स एक यूनिट की तरह काम करके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये सिंपल परमानेंट, पेरेंट, कोलन एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्लांट टिश्यू से। तो 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में भी 2 तरह के होते हैं, क्लोरन एंड पेरेन्काइमा। ये एक लाइन के ही हैं, बहुत ईजी हैं।
तो स्टार्टिंग विद पेरेंट काइमा, जहाँ आपको पेरेंट दिख जाए, पेरेंट समझ लो पेरेंट, तो ये क्या कर रहा है, ये समझ लो कि ये एज़ अ पेरेंट काम कर रहा है, ये चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है? चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करा रहा है एंड हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर। तो हमारे पेरेंट्स हमें हमारे लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, हमारे लिए चीज़ों को वो बचा के रखते हैं, हमारे लिए चीज़ें जमा करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर हमारे काम आ सकें। इसी तरह से पेरेंट काइमा भी आप समझ लो प्लांट का पेरेंट है, ये चीज़ों को स्टोर करके रखेगा, ये चीज़ों को ये प्लांट को हेल्प करेगा फ्लोट करने के लिए वाटर में, ठीक है? अब कैसे हेल्प करेगा प्लांट को फ्लोट करने के लिए वाटर पे? तो यहाँ पे हमने देखा पेरेन्काइमा में 2 चीज़ें आती हैं, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो जब हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, ठीक है? उनमें जब एयर आ जाती है तो उसको हम एरेन्काइमा बोल देंगे एंड जब वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट होती है क्लोरोफिल उसको स्टोर करके रखते हैं तो उनको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, फ्लोट में कौन हेल्प करेगा? एरेन्काइमा करेगा एंड पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज करेगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो बाकी ये छोटा-मोटा जो है ये पढ़ लेते हैं कि ये सॉफ्ट पार्ट्स में मिलता है हमें प्लांट के, जैसे रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स हो गए। जो सेल्स होते हैं टिश्यू के वो लूज़ली पैक्ड होते हैं एंड उनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, ठीक है? एंड हर एक सेल में वैक्यूल होता है एट द सेंटर, ठीक है? सो नेक्स्ट इज़ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की थिकर सेल वॉल्स होंगी, ठीक है? एंड दे आर मेंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। अब मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे कोई अगर अगर आप देखते हो जैसे कोई पेड़ है, ठीक है? बहुत तेज़ हवा चल रही है या हवा चल रही है, तो ऐसा नहीं, ऐसा क्या ऐसा होता है कि अगर आप उस पत्ते को, जो पेड़ पे जो पत्ते लगे हैं, अगर आप उनको टच करोगे तो वो उसी टाइम नीचे गिर जाएँगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। इतनी तेज़ हवा चल रही है, क्या पूरे पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं? नहीं झड़ते, कुछ ही गिरते हैं, ठीक है? बाकी सब इंटैक्ट रहते हैं। तो वो जो मैकेनिकल सपोर्ट है, ठीक है? जो पत्तों को उस स्टेम से नहीं टूटने दे रहा है, ठीक है? वो कौन प्रोवाइड करता है? वो कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। इसलिए ये थिकर सेल्स होते हैं, ठीक है? ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे पिटियोल ऑफ द लीफ, ठीक है? जो लीफ की जो ये डंडी सी होती है, ये स्टेम के साथ जुड़ी रहती है, इसके साथ पत्ता लगा है, ये इसके साथ जुड़ी रहती है। यहाँ पे हमारा कोलेनकाइमा होता है जो इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें टिश्यूज़ डेड होते हैं। अब प्लांट पूरा, जब आप देखते हो कि पूरा ट्री है, ठीक है? उसका जो तना देखते हो, जो बार्क, उसका जो ये ट्रंक देखते हो, ठीक है? वो कैसा होता है? डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है? उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जो बार्क होती है, ठीक है? बेसिकली उसमें आपको स्क्लेरेन्काइमा देखने को मिलेगा। ये डेड, इसमें डेड, ये जो सेल्स होंगे इस टिश्यू के वो डेड होते हैं एंड दे आर रिजिड होंगे। दे कंटेन थिक एंड लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स। तो जो स्क्लेरेन्काइमा जो आप तना देखते हो, ठीक है? वो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड सा होता है, रिजिड सा होता है, ठीक है? एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। Next is complex permanent tissue. Simple permanent cells which look the same and are made up of one type of cells. Complex permanent tissues are made up of more than one type of cells. ये मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स वाले एक से मतलब कि डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, एक एज अ यूनिट काम करते हैं वो। These different type of cells coordinate to perform a function, ठीक है? Xylem and phloem are complex permanent tissues and are found in the vascular bundles in the plants. तो प्लांट के अंदर जो vascular bundles होते हैं उसमें xylem and phloem प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं xylem की। सबसे पहले तो xylem किस किस से बना होता है? क्या कंपोनेंट्स है xylem के? ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma एंड xylem फाइबर्स, ठीक है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स की बात करें तो ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हेल्प इन कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि xylem का काम है पानी और मिनरल्स को पहुंचाना एंड phloem का काम है खाना पहुंचाना प्लांट के अंदर, ठीक है? xylem वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल्स को पहुंचाता है, ठीक है? द xylem कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज वर्टिकली। तो xylem जो है ये यूनिडायरेक्शनल है जबकि phloem बाई डायरेक्शनल है। अब इसका क्या मतलब है? xylem का काम है पानी और मिनरल्स पहुंचाना प्लांट तक। तो प्लांट जो है पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट को जड़ों से मिलता है ना, जो मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं, हम जब पानी देते हैं पौधे को तो हम उसकी सॉइल में देते हैं, वहाँ से रूट्स जो है पानी अब्जॉर्ब करती हैं, पूरे प्लांट तक पहुँचाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ऊपर से पानी डालोगे, प्लांट्स के पत्तों पे पानी गिरा तो पत्तों से भी पूरा का पूरा पानी प्लांट तक पहुँच जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये एक यूनिडायरेक्शनल चीज़ है कि सिर्फ रूट से ही पूरे प्लांट तक पानी पहुँच रहा है, एक ही डायरेक्शन में पहुँच रहा है। ऐसा नहीं है कि बाई डायरेक्शन ऊपर से भी नीचे आ रहा है, नीचे से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है? The xylem parenchyma is responsible for storing the prepared food and assist in conduction of water. And xylem fibers are supportive in function. तो xylem fibers का काम क्या होता है? ये ये आप समझ रहे हैं, सपोर्टिंग एक्टर काम करते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें xylem parenchyma की, तो पेरेंकाइमा का क्या फंक्शन पड़ा? पेरेंट, क्या काम है इसका? स्टोर करने का। तो xylem parenchyma is responsible for storing the prepared food. अब आपको पेरेंकाइमा का फंक्शन अच्छे से याद हो गया होगा। पेरेंकाइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करके रखना एंड वाटर कंडक्शन को असिस्ट करना। नेक्स्ट कम्स फ्लोएम, जिसमें जो बना है सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा। तो फाइबर्स एंड पेरेंकाइमा तो दोनों में कॉमन है, बस उसमें ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं, इसमें सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे xylem फाइबर्स एंड xylem पेरेंकाइमा, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा। तो फ्लोएम जो है ये दोनों की डायरेक्शन में काम करता है क्योंकि पूरे प्लांट को खाना चाहिए ना, ठीक है? तो जहाँ जहाँ खाना नहीं पहुँचा, ऊपर से भी नीचे जाता है, नीचे से भी ऊपर जाता है, हर एक जगह पत्ते हर एक जगह जाएगा, तो ये बाई डायरेक्शन होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। फ्लोएम का काम क्या है? खाना पहुँचाना।
फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, पत्तों से लेके ऊपर से नीचे तक खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम का है, ठीक है। फ्लोएम कंटेन्स लिविंग टिश्यूज़, ठीक है, इसमें लिविंग टिश्यूज़ होते हैं एक्सेप्ट फॉर द फाइबर्स दैट आर डेड टिश्यूज़। तो इसमें जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये डेड होते हैं, बाकी सब लिविंग होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही था सारा का सारा प्लांट टिश्यूज़ एंड आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। एंड नोट्स मैं इसके शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूँगी एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।